जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुओं, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पर चर्चा करेंगे, डिफेंस के हिसाब से मुख्यतः आर्मी एसएससी वगैरह पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस से जुड़ा हुआ। तो विद्यार्थियों हेडिंग लगाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस से जुड़े हुए अपने क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, किस गवर्नर के काल में हुई, फिर कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, फिर कांग्रेस के अध्यक्षों की बात, उस अधिवेशनों में कोई विशेष बात उसके बारे में पूछना। अध्यक्ष में तो प्रथम यूरोपीय, प्रथम महिला, प्रथम मुस्लिम, प्रथम भारतीय महिला, या फिर कोई विशिष्ट अधिवेशन जो गांवों में आयोजित हुआ हो, या कोई अधिवेशन को लेकर विशेष प्रस्ताव पारित हुआ हो। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किनसे? कांग्रेस से। तो देखो, वैसे अगर बात करें तो ये कांग्रेस शब्द, कांग्रेस शब्द का उद्भव अमेरिका के इतिहास से हुआ है। कांग्रेस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमेरिका के इतिहास से। और कांग्रेस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का समूह है या जन समूह है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से। अमेरिका की संसद का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। ब्राजील की संसद का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। अर्जेंटीना की संसद का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। वेनेजुएला की संसद का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। बोलिविया की संसद का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या संस्थापक, कांग्रेस का जनक या संस्थापक तो लगभग सभी विद्यार्थीगणों के नाम ये याद किया हुआ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। अगर इसका पूरा विस्तार से नाम देखें तो एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम ने 1884 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ए.ओ. ह्यूम ने ये कांग्रेस पार्टी का गठन किया, उसका मूल नाम या किस रूप में स्थापित की? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में की। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को कहते हैं कांग्रेस का अग्रदूत। क्या कहते हैं? कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है किसे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम या कांग्रेस नाम देने का सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मूल रूप से ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की कांग्रेस यानी किस नाम से?
भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस का अग्रदूत, और 1885 में नामकरण यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन के सुझाव पर किया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। यानी कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? 1885, 1885। अब उसके बाद बातें शुरू होती हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। अधिवेशन, वैसे अधिकांश अधिवेशन कांग्रेस के वर्ष के अंतिम माह दिसंबर माह में ही हुए, और वर्ष में कितनी बार? एक बार। अगर अधिवेशन पर एक नज़र डालें तो कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से 1929 तक प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर माह में हुए, क्रम अनुसार हुए, यानी प्रत्येक वर्ष आयोजित हुए। कांग्रेस के अधिवेशन का पहली बार क्रम टूटा था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वजह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। मतलब 1885 से 1929 तक अधिवेशन क्रमानुसार सभी दिसंबर माह में आयोजित हुए, और पहली बार क्रम टूटा 30 में, 31 में अधिवेशन मार्च माह में हुआ था कराची में। अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों से। तो देखो, एक तो प्रथम अधिवेशन का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित होना था, लेकिन अकाल की वजह से वो स्थान बदल दिया गया, और प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। लेकिन साथ में ध्यान रखना है साथियों, यह आयोजित कहां पर होना था? पुणे में आयोजित होना था, लेकिन अकाल की वजह से वहां से आयोजन स्थगित करना पड़ा। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया। जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। एक बार पुनः नजर डालो, देखो। कांग्रेस शब्द का उद्भव अमेरिका के इतिहास से, और कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह या जनसमूह। कांग्रेस के जनक या संस्थापक ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किन के काल में
गवर्नर जनरल डफरिन के काल में, यानी उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन योम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापना की। इसे हम कांग्रेस का अग्रदूत भी कहते हैं। फिर कांग्रेस नामकरण किया किनके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन 1929 तक क्रमानुसार थे। पहली बार अधिवेशनों का क्रम टूटा 1930। कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी और कितने सदस्य? 72। चलो नेक्स्ट। उनके बाद देखो अधिवेशन अधिकांश कलकत्ता में हुए और मुंबई, वैसे सर्वाधिक कलकत्ता। अधिवेशन अधिकांश कलकत्ता में हुई और सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष, या सीधा भी पूछ लें कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों कितनी बार? 3 बार। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष चुने गए। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी का रिलीजन क्या था? पारसी धर्म से संबंधित थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास, यानी वर्तमान चेन्नई। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी। देखो दादा भाई नौरोजी तो कौन थे? पारसी। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और यहीं पर कांग्रेस ने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। कौन सा नारा? कांग्रेसी बनो। यह नारा स्वीकार किया गया। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन देखो सन तो दूसरा हुआ था 1886 में, तीसरा 1887, चौथा 1888। और सभी का मंत्र
यानी 1929 तक एक ही महीना था दिसंबर। लगभग सभी किस माह में आयोजित हुए? दिसंबर। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज। और इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। किसने की? जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या कह सकते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस का। और यह अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? इलाहाबाद। यहां तक तो लगभग क्रम अनुसार याद रखना है। प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय, चतुर्थ, उनके बाद क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग सीधा पूछा जाता है कि वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ, या उनके अध्यक्ष, या उस अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या थी। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस 1896, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी विशेष बात क्या थी? प्रथम बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम, प्रथम बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। प्रथम बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम यानी बंकिम चंद्र जी चटर्जी। और वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बाद में गाया गया था 1911 में, लेकिन वो भी अधिवेशन कहाँ पर था? कलकत्ता अधिवेशन। उनके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में, 1907 में कब हुआ? 1907 में अधिवेशन हुआ, ये 23वां था। और 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ सूरत अधिवेशन। लॉजिक से याद रख लेना, सूरत बदल गई किनकी? कांग्रेस की। कांग्रेस के दो फाड़ हुए, एक गरम दल, एक नरम दल। यानी प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन, प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। और ये विभाजन दो दलों में हुआ, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। गरम दल के नेता यानी जो उग्रवादी विचारधारा के थे, और नरम दल के उदारवादी विचारधारा के थे। गरम दल में तो विशिष्ट 3 नाम याद रखने हैं। गरम होने पर व्यक्ति हो जाता है लाल, और लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाकी जो नेता थे वो किस दल में थे? नरम दल में। साथ में साथियों ये बात भी याद रखनी है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। चलो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। नेक्स्ट, देखो 1911 वही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान यानी जन गण मन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, यानी 1911 ईस्वी बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम या पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बाकी आपको पता ही है कितने टाइम में गाया जाता है, 52 सेकंड। राष्ट्रगीत 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किए गए? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन स्वीकार किए गए। अब आगे बढ़ते हैं। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कहाँ का अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लख था या लख मिला लखनऊ में कांग्रेस का लख मिला लखनऊ में। गरम और नरम दोनों एक हो गए, गरम दल व नरम दल एक हुए, तथा मुस्लिम लीग व कांग्रेस में भी क्या हुआ? समझौता हुआ। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। अधिवेशन की विशेषता यानी गरम दल, गरम व नरम दल एक हुए, तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी क्या हुआ? समझौता। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इनके बाद जस्ट देखो इसी अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और उस समय भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत के बेताज बादशाह एक अंग्रेज हुआ था जिनका नाम था विलियम सोरेन, और उसने कहते हैं कि एक टिप्पणी की लोकमान्य तिलक पर, और लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1917 में कांग्रेस का पुनः कहां पर अधिवेशन हुआ? कलकत्ता। 1917 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। महत्वपूर्ण बात क्या है? क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी और उस महिला का नाम है एनी बिसेंट। क्या नाम है? एनी बिसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती एनी बिसेंट। लेकिन साथियों ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। और वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। कहां पर हुआ? कानपुर अधिवेशन। ये कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। तो 1925 कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो कौन बनी? सरोजनी नायडू। पुनः देख लियो एक बार। 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष बिशन नारायण धर और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यानी लख था लखनऊ में, मिला किनका? कांग्रेस को गरम एवं नरम दल का साथ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी क्या हुआ? समझौता। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। 1917 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता एनी बिसेंट।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1925 कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। जल्दी ये प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव, कर्नाटक, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो एक तो गांव में आयोजित हुआ, दूसरी बात जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की वो अधिवेशन 1924 1924 बेलगाम, कर्नाटक। बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस ने अस्पृश्यता का प्रस्ताव पारित किया था। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। वर्तमान में संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। तो नेक्स्ट देखो, कांग्रेस का 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ? बेलगाम अधिवेशन। और बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता की थी किसने? गांधी जी ने। और इस अधिवेशन में अस्पृश्यता का प्रस्ताव पारित हुआ। अस्पृश्यता का प्रस्ताव पारित हुआ किस अधिवेशन में? बेलगाम। एकमात्र अधिवेशन जो कहाँ आयोजित हुआ? गांव में। उनके बाद बात करें तो 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की 1929 लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग, वैसे स्वराज्य से शब्द जब आ जाए तो इनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई क्वेश्चन पूछ लेते, तो साथ में ध्यान रखना। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग या स्वराज शब्द दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। स्वराज्य पार्टी जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू व CR दास। और 1857 क्रांति के बाद भारतीयों में स्वराज की भावना पनपी थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की कब? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक जो भी थे वो सभी अधिवेशन कांग्रेस के क्या थे? नियमानुसार, कर्मानुसार प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आयोजन। लेकिन पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन का क्रम टूटा 1930, कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उनके बाद 1931 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अध्यक्षता की। पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लेकिन सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? लोकमान्य तिलक ने 1895 में। उनके बाद 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1948 स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का
प्रथम अधिवेशन जयपुर और जिनकी अध्यक्षता की थी पटाभी सीतारमैया ने। पटाभी सीतारमैया ने। तो आजादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर। ये तो कांग्रेस से जुड़ी हुई मुख्य जानकारियां, उनके प्रमुख अधिवेशन। अब इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ इतिहासकारों ने टिप्पणियां की हैं, उन कथन को भी एक नज़र देखते हैं। कथन शुरुआत अगर देखें, लॉर्ड कर्जन बहुत महत्वपूर्ण चर्चित भारत का वायसराय था। कर्जन के कारण ही बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग 1905। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस पर टिप्पणी की। कर्जन का कथन है, कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरे भारत में रहते हुए सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे पूर्णतः मरते हुए देखूं। लॉर्ड कर्जन ने दूसरा तर्क और दिया, और भी टिप्पणी की थी। एक तो गंदी चीज और एक देशद्रोही संगठन भी कहा किसे? कर्जन ने कांग्रेस को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा कि साल में एक बार मेंढक की तरह टराने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लाला लाजपत राय का कथन, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और भी कई विद्वानों ने अलग अलग टीका टिप्पणियां की। तो यह तो बात थी किनकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इति सिद्धम।